हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं बताने वाला हूं एसएससी में जो हिंदी का पेपर होने वाला है, हिंदी का जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस प्रकार से पूछेगा। तो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट किया हूं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये हम पूरे कवर करने वाले हैं और बाद में लास्ट में जो आप देखेंगे कि हम कुछ प्रश्न जो है इसका चूज किए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑप्शनली प्रश्न रहेगा और जिसका हम बताएंगे कि किस प्रकार से एसएससी में क्वेश्चन पूछेगा। ये वीडियो जो है एसएससी के पर्पज़ से मैं बनाया हूँ और ख़ास करके ऑल वनडे एग्ज़ाम में भी ये महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो है काफ़ी जो है चुनिंदे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। चलिए हम अगले अपने जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि पहला, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम ये जानेंगे। और संज्ञा के ही चैप्टर से हम अपना जो है क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं उस संज्ञा के चैप्टर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए संज्ञा होता क्या है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आप जो है क्लियर वो देख लीजिए कि संज्ञा की परिभाषा क्या होता है। या तो आप कापी पेन उठाइए और इसको जो है वीडियो को स्टॉप करते हुए लिखते हुए चलिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला हम देखेंगे कि इसको और भी हम कुछ कह सकते हैं या किसी और माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। तो एक माध्यम और है, जैसे हम बताएं कि संसार में जितने भी चीज़ें, कुछ भी जो आप अपने आँखों से देख रहे हैं, सभी का कोई ना कोई नाम है। ठीक है, जिसका कोई नाम है। और हिंदी व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी कोई भी नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, जो भी नाम है उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। बस आप यहाँ तक जान लीजिए। ठीक है, ये हो गया संज्ञा के बारे में। जैसे अगर एग्जाम्पल कोई पूछे, जैसे क्या हो गया, तो जैसे कुछ भी आप बता सकते हैं। मनुष्य, गाय, घोड़ा, हंस, हंसना, रोना, शहर, पर्वत, ये सारे चीज़ें क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, कौन से कौन संज्ञा है हम अभी हम बताएंगे। हालांकि ऐसे जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। चलिए ये कुछ उदाहरण और हम जान लेते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम से अगर हम जानेंगे संज्ञा, तो व्यक्ति के नाम से जो है संज्ञा ये हम बताएंगे उदाहरण कि व्यक्ति के नाम से। तो व्यक्ति के नाम से जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सोहन हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, ये आदि सारे नाम क्या हैं, व्यक्ति का नाम है, वो भी संज्ञा है। इसके बाद वस्तुओं के नाम से हम जानेंगे संज्ञा। तो वस्तुओं के नाम से जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, हथौड़ा हो गया, कुदार हो गया, ये सारे चीज़ क्या है, वस्तु के नाम है। और ये जब वस्तु के नाम हैं तो आप समझ सकते हैं कि नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अगला जो है स्थान के नाम से, स्थान के नाम से हम जान लेते हैं। तो स्थान के नाम से क्या है, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, पटना हो गया, कलकत्ता हो गया, इत्यादि चीज़ें। तो ये क्या है, स्थानों के नाम है। और जब नाम है तो ये संज्ञा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। आप यहाँ तक इसको आप बहुत ही आसानी से वीडियो को स्टॉप करके इसको जो है नोट करिए और बेहतरीन तरीक़ों से आप इसको लर्न करते भी चलिए साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण व भाव। ठीक है, गुण और भाव को हम संज्ञा के नाम से भी संज्ञा होता है। जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, गाना हो गया, अच्छाइयाँ हो गई, बुराई होगी, बुढ़ापा हो गया, भलाई हो गई, इत्यादि। ये क्या है, गुण व भाव है। तो गुण व भाव है तो ये भी क्या होगा, संज्ञा ही होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जो निम्न है। यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो यानी काइंड ऑफ
टाइप ऑफ संज्ञा कर सकते हैं या काइंड ऑफ संज्ञा वो नाउन, ठीक है। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स जो निम्न है यहाँ पे हम बताएंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। मैं इंग्लिश भी साइड में दिखा रहा हूँ ताकि जो है आपको आसानी हो सके। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अगला है द्रववाचक संज्ञा, और द्रववाचक संज्ञा को हम कहते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। ये जो है 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन होता है, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, और द्रववाचक संज्ञा जो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। इसी को हम एक एक करके परिभाषित करेंगे और उदाहरण सहित आपको हम बताएंगे कि कौन सा संज्ञा किस काम में आता है और कैसे उसका यूज किया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें यानी कि परिभाषित करें तो यह है जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस यहाँ पे, ठीक है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है, यानी कि खास व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को बोध कराता हो, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि ऐसी संज्ञा जो किसी खास जो है खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संकेत करता हो, बोध कराता हो, इंगित कराता हो, वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, यानी प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम जान लेंगे कि जैसे में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण अगर हम देंगे तो जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, चेतक हो गया, घोड़ा है, ठीक है। इसमें खास जो है एक इस पे कविता आप लोग सुने होंगे, हिमालय है जो पर्वत है, इसमें जो है ये किसी खास को ये इंगित करा रहा है। गंगा है, ठीक है, नदी है, ये भी खास है। दिल्ली है, ठीक है। तो यानी कि किसी भी यानी कि ऐसी संज्ञा जो खास व्यक्ति वस्तु के स्थान को क्या करता है? बोध कराता हो, ठीक है। तो ये जो है ये इनके उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा के, यानी प्रॉपर नाउन के। अगला हमारा नाउन है जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कॉमन संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन संज्ञा के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें है कि जिस संज्ञा से समस्त जाति का, यानी कि समस्त पूरे जाति का, ठीक है, जिस संज्ञा से समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको आपको थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि यानी कि अर्थात वह संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान आदि को बोध ना करते हुए उससे संबंधित पूरे जाति का बोध कराता हो, वो जातिवाचक संज्ञा है। आप यहाँ पे इसका हेडिंग भी देख लीजिए, इसका नाम ही है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यानी कि किसी भी खास व्यक्ति वस्तु को संकेत नहीं करता है, संबोधित नहीं करता है, ये जो है पूरे समूह को लेकर चलता है, यानी कि पूरे जो है अपने जाति को लेकर चलता है, यानी जाति की वो बोध कराता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग जैसे जान लेंगे। जैसे मनुष्य यहाँ देख पा रहे होंगे, मनुष्य या यहाँ मनुष्य कहने से किसी भी खास व्यक्ति के नाम का बोध नहीं होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मनुष्य में कई प्रकार के मनुष्य आ जाएंगे और सभी मनुष्य आ जाएंगे, ठीक है। किसी भी एक मनुष्य की बात हम नहीं करेंगे, तो इसमें जो है मनुष्य आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बल्कि समस्त व्यक्तियों के जातियों का बोध होता है, यानी कि मनुष्य एक प्रकार का जाति है, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, सभी मनुष्य, लड़का हो गया, एक प्रकार के भी जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लड़का, लड़की हो गई जातिवाचक संज्ञा में आएगा, गाय हो गया, गाय भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा, हाथी, यानी कि एक प्रकार की प्रजातियों की इसमें जो है
आपको इंगित कराता है, एक प्रजाति की जो है इंगित कराता है इसमें कि ये नदियाँ हो गई, पर्वत हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है किस में आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो चलिए अगला हमारा जो है तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसकी हम उदाहरण को देखें तो उदाहरण है कि जिस संज्ञा से गुण, दशा, क्रिया, धर्म, भाव आदि का बोध होता है। ठीक है, भाववाचक, आप यहाँ इसका नाम ही जान सकते हैं, नाम ही, जिस संज्ञा से गुण, दशा, क्रिया, धर्म, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जब उदाहरण हम देखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल है भाववाचक के उदाहरण जो है, जैसे बचपन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। बचपन यानी कि गुण का, दशा का, क्रिया का, धर्म का और भाव का जो है ये इंगित कराता है। तो बचपन, ठीक है, एक प्रकार की दशा है। बुढ़ापा ये भी दशा है। ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा है। सुख ये भी भाववाचक संज्ञा है। दुख भाववाचक संज्ञा है। मोटापा, ठीक है, पशुता, अपनापन, ठीक है, जो जिसे कहते हैं ना अपनापन है, ये चीज़ें अपनापन लगता है। कमाई, ये सारी चीज़ें जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगली संज्ञा की हम बात करें तो ये जो है समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का प्रयोग होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, जिससे समूह का या इसमें झुंड का ये बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का समूह अथवा झुंड का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मेला, ठीक है, मेला, वहाँ पे झुंड लगती है, बहुत सारे लोग आते हैं। फौज में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, एक प्रकार की झुंड ही होती है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा, यानी कलेक्टिव नाउन में आएगा। भीड़ ऑलरेडी एक झुंड है। वर्ग, ठीक है, वर्ग में कई प्रकार के वर्ग होते हैं। ठीक है, कई लोग रहते हैं एक वर्ग में, तो इस प्रकार से ये जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मैं प्रयास किया हूँ कि सुसज्जित तरीक़ों से इसको वर्ड को सजाया हूँ। एक एक अक्षर को जो है जिसको कलर करना था, हेडिंग टाइप था, उसको कलर किया हूँ। जो ये जो है नॉर्मली चीज़ें था उसको हम ब्लैक में लिखे हैं, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी हो सके। ठीक है, तो इस पर तो एक लाइक बनता है, पक्का है, एक लाइक तो बनता है। एक लाइक करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारा अगला है संज्ञा की हम बात करें तो अगला संज्ञा और लास्ट संज्ञा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन की अगर हम परिभाषा जान लेते हैं कि मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या है, तो ये है जिस संज्ञा से किसी द्रव, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, द्रव या द्रव्यों के नाम का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जाहिर सी बात है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा से द्रव्य या द्रवों के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दूसरा यहाँ पे उदाहरण हम लिखे हैं कि या जिसे नापा या तौला जा सके। जाहिर सी बात है, अगर द्रव होगा, ठोस होगा, यानी मटेरियल होगा, तो उसको हम नापा तौला कर सकते हैं। तो यानी कि जिसे हम नापा तौला जा सके उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके हम उदाहरण देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। तो उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। लोहा क्या है, एक प्रकार का द्रव है। ठीक है, तो द्रव्य में आ जाएगा, द्रव नहीं है, द्रव्य में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठोस लोहा, तो ये क्या होगा, मटेरियल नाउन में है। तांबा मटेरियल नाउन में है। चीनी मटेरियल नाउन में है। दूध मटेरियल नाउन में है। तेल मटेरियल नाउन में है। घी मटेरियल नाउन में है। बहुत सारे इसके उदाहरण
हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया पानी, ठीक है, तेल आदि सारी चीज़ें जो हैं ये सब मटेरियल नाउन में ही आएगा, ठीक है। तो ये था मटेरियल नाउन के लास्ट नाउन यानी कि लास्ट संज्ञा। अब हम चलेंगे प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ये जीडी एग्ज़ाम में या ऑल वनडे एग्ज़ाम में, कि कैसे इसमें से कवर करता है। मैं अच्छी तरीक़ों से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा पाने में समर्थ हूँ, कि संज्ञा को अच्छी तरह से व्याख्या किया हूँ और उसकी प्रकार भी अच्छी तरह से बताया हूँ उदाहरण सहित। तो चलिए अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आंसर पूछता है यानी कि वनडे एग्ज़ाम में। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम यहाँ पे कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही इसमें सेलेक्ट किए हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताया है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको पहले ही बताए हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है 3, 6, 4 या 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, यानी कि व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद दिए हैं? तो 5 भेद दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, इसमें से आप लोगों को बताना है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। घोड़ा है या गंगा है, बुढ़ापा है या सभा है। जातिवाचक संज्ञा ध्यान रखिएगा। तो कमेंट में आप लोग आंसर देते रहिए अगर मालूम है तो। इसका आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा क्या है? एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाली है, हरियाली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हरियाली, तो हरियाली क्या है? ये आप लोग उत्तर में यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाली जो है भाववाचक संज्ञा है। ये क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? यानी कि मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? ऑप्शन है सर्वनाम से या क्रिया से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा से। तो मित्रता किससे बनती है? तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा से बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका ऑप्शन होगा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? इसका उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठवां क्वेश्चन है, घी कौन सी संज्ञा है? घी कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो घी कौन सी संज्ञा है? इसकी उदाहरण होगा, इसका सही उत्तर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि घी एक मटेरियल नाउन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अशोक मार्ग है। अशोक मार्ग है, ऑप्शन होगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा अशोक मार्ग है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभा कौन सी संज्ञा है? सभा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? अभी हम इसको आप लोगों को उदाहरण देते हुए बताए हैं कि ये जो है सभा कौन सी संज्ञा में आता है। अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूहवाचक में उसे कहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ होती है या किसी समूह की बात किया जाता है। तो समूह सभा जो है, सभा में भी भीड़ लगती है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा में आएगा। 9वां है, टाइम्स ऑफ डे दिया है। टाइम्स ऑफ डे दिया है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? इसका सही आंसर होगा
व्यक्तिवाचक संज्ञा है। टाइम्स ऑफ डे। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है कबूतर कौन सी संज्ञा है। कबूतर कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो है कबूतर एक प्रकार की जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन होगा गाय, पहाड़, यमुना, आम। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसमें यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपको बहुत ही इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ऐसे ही हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और हम इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसको बताना है। तो इसमें सुंदर जो है नहीं है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। वीडियो